दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेल ऑर्डर। तो दोस्तों सेल मतलब होता है बेचना और ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डर में बेचना। जैसे हम किसी कंपनी में हम ऑर्डर में खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है परचेस ऑर्डर। और जब आप किसी पार्टी को ऑर्डर में बेचते हैं तो उसके एड्रेस तक आपको पहुंचा के देना पड़ता है, जिसे बोला जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास टेलीप्राइम कंपनी बना हुआ है मेरे पास पहले से, और यहाँ पास मेरे पास पहले से कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पास बोला जा रहा है गुड्स सोल्ड ऑर्डर फ्रॉम राम। तो यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर में सामान बेच रहे हैं राम को। तो इसका एंट्री हम करेंगे सेल ऑर्डर। तो यहाँ पास हम वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अदर वाउचर में जाना है। जब तक हम अदर वाउचर में नहीं जाएंगे तब तक ये एंट्री हाईलाइट नहीं होगा। अदर वाउचर में इसलिए जाते हैं तो ये एंट्री क्या होता है, डीएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं रहता है। जिसको हमें एक्टिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अदर वाउचर में जाना पड़ता है। उसके बाद शो इन एक्टिव, इस पे आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको आना है सेल ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F8। एक्टिव नाउ, यस, इंटर। अब यहाँ पास पार्टी नेम, उस पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी को आप ऑर्डर में बेच रहे हो। जैसे हम राम को ऑर्डर में बेच रहे हैं तो यहाँ पास हम अल्टर सी करके हम राम, और यहाँ पास इसका ग्रुप बना दिए सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर इसलिए होगा क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं उधारी में, ऑर्डर में। इंटर प्रेस किए, एक्सेप्ट। इतना एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1। तो आपको देखना है कि हम इसके पहले वीडियो में हम परचेस ऑर्डर बनाए थे जिसका ऑर्डर नंबर को हम 1 किए थे। तो यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर 1 तो कर नहीं पाएंगे, या आप इसको 01 कर सकते हैं या आप 2 कर सकते हैं। तो परचेस ऑर्डर में 1 हो गया और परसेल ऑर्डर में 01 हो गया, दोनों में 1-1 हो गया। या आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद क्या हो जाता है, पेमेंट कटने के बाद उसमें ऑर्डर नंबर आ जाता है, तो उस ऑर्डर नंबर को देना होता है। या आप अब कंपनी के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे OCTC, और यहाँ पर मैं कर दिया 01, यानी कि मेरे कंपनी से क्या हो रहा है, ऑर्डर में सामान जा रहा है, इसलिए मैं लिख दिया, इंटर किया। इंटर करने के बाद सेल्स लेजर, इंटर प्रेस किए या कीबोर्ड से अल्टर सी किए, सेल्स अकाउंट, एंटर। अब यहाँ पास नेम ऑफ आइटम, जो भी सामान आप ऑर्डर में बेच रहे हो उस सामान को आपको ऐड करना है, लिखना है। जैसे हम संतोष वीसीडी प्लेयर को बेच रहे हैं 2 पीस 30,000 में, तो यहाँ पर हमारे पास सामान रहेगा तभी हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पास एस बटन दबाएं जिससे सामान का नाम शो हो जाएगा। तो संतोष वीसीडी प्लेयर, इंटर प्रेस किए, 2 पीस जिसका रेट है 30,000, इंटर प्रेस किए। दूसरा सामान है हमारा ईगो होम थिएटर, 2 पीस 11,000 में। तो यहाँ पर मैं ई बटन प्रेस किया, ईगो होम थिएटर सेलेक्ट, 2 पीस को बेच रहे हैं 11,000 में, इंटर प्रेस किए। इतना होने के बाद हम एक्सेप्ट। तो ये हो गया सेल ऑर्डर। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दिया है सामने वाला हमको और हम ऑर्डर में उसको बना रहे हैं, यानी कि हमें उसके एड्रेस तक पहुंचाना है। तो ये हो गया ऑर्डर जो कंपनी हमको ऑर्डर में बेचे हैं। अब उसके बाद जैसी सामान उस व्यक्ति के पास चला जाएगा तो हमको एक रिपोर्ट मिलेगा कि जहां हम ऑर्डर में भेजना चाह रहे थे वहां तक चला गया है। तो वो कहलाता है डिलीवरी नोट, जिसका शॉर्टकट है अल्टर F8। तो यहाँ पर हम वाउचर में अल्टर F8 तो नहीं कर पाएंगे, पहले आपको अदर वाउचर जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्टर F8 करना है या शो इन एक्टिव पे एंटर करना है, और यहाँ पर आपको ढूंढना है डिलीवरी नोट।
अब जिसको आप ऑर्डर में बेचे हैं उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करना है, राम। उसके बाद जो भी ऑर्डर नंबर था राम का, उस ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करना है। जब तक हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। एंटर प्रेस किए। जैसे ही हम ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करेंगे सामान ऑटोमेटिक आ जाएगा जिसको हम ऑर्डर में क्या क्या सामान दिए थे। अब आपको मिलाना है संतोष वीसीडी प्लेयर 2 पीस 30,000, ईगो होम थिएटर 2 पीस 11,000। तो यहाँ पर आपको मिलाना है संतोष वीसीडी प्लेयर 2 पीस 30,000। आप इंटर करते हुए आप देखो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर 1 है। अगर हम एक्सेप्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए ट्रैकिंग नंबर ऑर्डर नंबर क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। उसके बाद ऑर्डर नंबर 2 पीस 30,000 उसके पास पहुंच गया, आगे बढ़ेंगे। फिर ईगो होम थिएटर ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर हो सकता है सामने वाला हमको ऑर्डर दिया था 2 और हम उसको पहुंचा के दे दिए हैं 1, तो यहाँ पर आपको 1 लिख के क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। नहीं तो सामने वाले से हमको क्या करना पड़ जाएगा, 2 पीस का पेमेंट लेना पड़ जाएगा। 2 पीस पहुंच गया है तो 2 पीस ही रहेगा। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर किसी सामान उसके पास नहीं पहुंचा है तो उसको आप लिस्ट से हटाना है, जैसे हम पहले वीडियो में हटाए थे। एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। उसके बाद है सेल्स, यानी कि हमारे स्टॉक से इस सामान को हटाना पड़ेगा। यानी कि ऑर्डर में हम जितना लिए थे सामने वाले से, वो ऑर्डर का सामान हम उसके पास पहुंचा दिए हैं। तो पहुंचा दिए तो क्या हो गया, हमारे पास से वो सामान माइनस हो जाएगा हमारे स्टॉक से। इसलिए हमें यूज करना है एफेक्ट। बेच दिए उस सामान को, किसको बेच दिए, राम। तो यहाँ पर राम सेलेक्ट, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट, फिर इसको चेक करते जाना है ट्रैकिंग नंबर ऑर्डर नंबर, एंटर करते हुए। इतना होने के बाद हम कर दिए एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। उसके बाद है रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि क्या हो गया, हमको पैसा मिल रहा है। रिसिप्ट F6 हो जाएगा, किससे मिल रहा है, राम से। तो यहाँ पर राम का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। हमको 82,000 दे रहा है इसलिए 82,000 सेलेक्ट, एडवांस। 8,20,000 हो गया है, इसको चेंज कर देते हैं, कैश DR, एक्सेप्ट। इतना होने के बाद आपको चेक करना है कुछ पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा होगा। ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर में अगर मिस्टेक हो जाएगा तो वो पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर जाना है सेल बिल पेंडिंग। यहाँ पर एक भी सामान पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग नहीं है इसका कारण है जितना हम सेल ऑर्डर किए थे उतना क्या हो गया है, सेल हो गया है। यानी कि पूरा पूरा सामान बिक गया है। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो हमारे पास वापस आ गया है। अगर कोई सामान हमारे पास वापस आ जाएगा तो यहाँ पर वो शो करेगा पेंडिंग क्वांटिटी पे। अब देखते हैं प्रॉफिट। यहाँ पर हम बैलेंस शीट पे आ गए और यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 12,000। अब 12,000 प्रॉफिट हुआ कैसे है, खरीदने के बाद हमको बेचना होता है तो हमारा खरीदी रेट अलग होता है और बिक्री रेट अलग होता है। तो पहले हम परचेज में चेक कर लेते हैं। ये परचेज पे आए, संतोष वीसीडी प्लेयर को हम खरीदे थे 25,000 में और ईगो होम थिएटर को खरीदे थे 10,000 में। अब सेल कितना किए थे, स्किप करते पीछे आएंगे। अब यहाँ पर समझाएंगे सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर संतोष वीसीडी प्लेयर को बेचे हैं 30,000 में और हम खरीदे थे 25,000 में। तो हमको प्रॉफिट हो गया एक पीस में 5,000 और 2 पीस में हो जाएगा 10,000। तो एक पीस में 5,000 फायदा तो 2 पीस में हो गया 10,000 फायदा। अब होम थिएटर को हम खरीदे थे 10,000 में और बेच रहे हैं 11,000 में। तो एक पीस में 1,000 हो गया और 2 पीस में 2,000 हो गया।
तो इसमें हमें फायदा मिला 10,000 और इसमें मिला हमको फायदा 2,000, तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया 12,000। तो हमारा प्रॉफिट सही है, ग्रॉस प्रॉफिट 12,000। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।